स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। पाठ 8 मई 18 से 24 के लिए। शीर्षक है पवित्र स्थान से प्रवेश। सबत अपराह्न मई 18 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े निर्गमन 25 का 8, 9 और 40, इब्रानी 8 का 1 से 6, लेव्य व्यवस्था 16 का 21 और 29 से 34, लेव्य व्यवस्था 23 का 26 से 32, इब्रानी 9 का 23 से 28, दानियल 7 का 9 और 10, मत्ती 25 का 1 से 13 और प्रकाशित वाक्य 11 का 19। याद वचन लिया गया है इब्रानियों 8 का 1 और 2। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। 22 अक्टूबर 1844 की निराशा के तुरंत बाद कुछ मिस्राइलाइट्स को यह समझ में आ गया कि 2300 दिन की भविष्यवाणी यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित नहीं थी, बल्कि स्वर्गीय पवित्र स्थान में मसीह के कार्य से संबंधित थी। स्वर्ग में पवित्र स्थान की शुद्धि सांसारिक पवित्र स्थान की सांसारिक शुद्धि की पूर्ति थी। इस महत्वपूर्ण सत्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए दानियल 7 अध्याय और दानियल 8 के बीच समानता को देखें। दानियल 7 में बेबीलोन, ग्रीस, रोम और स्वर्ग में न्याय के बारे में कहता है, बल्कि दानियल 8 में मादी फारस, मादी, ग्रीस, रोम और पवित्र स्थान के शुद्धिकरण के बारे में बात करते हैं। ये समानताएं आगमन पूर्व न्याय, पवित्र स्थान की शुद्धिकरण की प्रकृति को दर्शाती है। इस सप्ताह हम स्वर्ग में मसीह की सेवकाई पर अध्ययन करेंगे। रविवार मई 19 के लिए शीर्षक है स्वर्गीय पवित्र स्थान। निर्गमन 25 का 8, 9 और 40 और इब्रानियों 8 का 1 से 6 पढ़े। इन पदों में किन दो पवित्र स्थान की रूपरेखा दी गई है? जैसे ही प्रारंभिक एडवेंटिस्ट विश्वासियों ने 1844 के बाद के महीनों में धर्मशास्त्र पर ध्यान दिया, उन्हें समझ में आया कि बाइबल में दो पवित्र स्थानों का उल्लेख है, एक मूसा द्वारा निर्मित और दूसरा स्वर्ग में महान मूल पवित्र स्थान। शब्द पवित्र स्थान जैसा कि बाइबल में उपयोग किया गया है, सबसे पहले मूसा द्वारा स्वर्गीय चीजों के एक पैटर्न या प्रकार के रूप में निर्मित तंबू को संदर्भित करता है और दूसरे स्वर्ग में सच्चे तंबू की ओर, जिसकी ओर सांसारिक पवित्र स्थान ने इशारा किया था। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद विशिष्ट सेवा ने अपना महत्व खो दिया। स्वर्ग में सच्चा तंबू नई वाचा का पवित्र स्थान है और जैसा कि दानियल 8 का 14 की भविष्यवाणी इस युग में पूरी होती है, जिस पवित्र स्थान का उल्लेख करता है वह नए वाचा का पवित्र स्थान होना चाहिए। 2300 दिनों की समाप्ति पर 1844 में कई शताब्दियों तक पृथ्वी पर कोई पवित्र स्थान नहीं था। इस प्रकार भविष्यवाणी 2300 दिन तक तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। निस्संदेह स्वर्ग में पवित्र स्थान की ओर इशारा करता है। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 417। जंगल में पवित्र स्थान स्वर्गीय पवित्र स्थान का एक स्लेग मॉडल या पैटर्न था। संसारिक पवित्र स्थान में सेवाओं ने परमेश्वर के उद्धार की ईश्वरीय योजना का पूर्वाभास दिया। पेश किया गया प्रत्येक बलिदान कलवरी के क्रूस पर यीशु के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। यूहन्ना 1 का 29 देखें। मसीह के बलिदान के माध्यम से हम पाप की सजा में मुक्त हो जाते हैं। क्षमा हमारी है। जैसे ही हम अपने लिए यीशु के बलिदान को स्वीकार करते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमारा अपराध दूर हो जाता है। पहला यूहन्ना 1 का 9। यीशु न केवल मेमना है जो हमारे लिए मर गया,
बल्कि वह याजक भी है जो हमारे लिए जीता है। इब्रानियों 7 का 25 समझाता है, इसलिए वह उन लोगों को पूरी तरह से बचाने में भी सक्षम है जो उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए जीवित रहता है। वह पाप के मैल को दूर करता है और हमें पाप की शक्ति से बचाता है। रोमियो 8 का 1 से 4, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। स्वर्ग के पवित्र स्थान में यीशु की सेवकाई हमारे लिए है। उनकी हिमायत के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन पर पाप की जंजीर टूट गई है। हम अब बंधन में नहीं हैं या अपने पापी स्वभाव के गुलाम नहीं हैं। मसीह में हम स्वतंत्र हैं, पाप की सजा से मुक्त और पाप के नियंत्रण से मुक्त। जैसे ही हम विश्वास के द्वारा मसीह को पकड़ते हैं, हमें उद्धार का आश्वासन मिलता है। आपके लिए यह जानने का क्या मतलब है कि यीशु स्वर्ग में आपके लिए सेवा कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वह वहां आपके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। आपको अपने ओर से मध्यस्थ की आवश्यकता क्यों है? यह सत्य अच्छी खबर क्यों है? सोमवार मई 20 के लिए शीर्षक है महापवित्र स्थान में। पढ़े लेव्यवस्था 16 का 21 और 29 से 34, लेव्यवस्था 23 का 26 से 32 और इब्रानियों 9 का 23 से 28। प्राचीन इस्राएल में प्रायश्चित का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों था? याजक साल के हर दिन सेवा करते थे, लेकिन प्रायश्चित के दिन, जिसे इब्रानी में किप्पूर कहा जाता है, पूरे इस्राएल की निगाहें पवित्र स्थान की ओर लगी रहती थी। लेव्यवस्था 16 और 23 प्रायश्चित के दिन के लिए स्पष्ट निर्देश देते हैं। सभी नियमित गतिविधियां बंद हो जाती थी। सभी लोग उपवास करते थे। जब महायाजक परम पवित्र स्थान में उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता था, तो लोग अपने हृदयों की जांच करते थे। वे विनम्रता और हार्दिक स्वीकारोक्ति में ईश्वर की खोज करते थे। जो कोई भी प्रायश्चित के दिन दुखित नहीं होता था, उसे नाश कर दिया जाता था। वह अब चुने हुए लोगों का हिस्सा नहीं होता था। लेव्यवस्था 23 का 27 और 29। प्रायश्चित के दिन महायाजक मेमने का खून पवित्र स्थान में ले जाता और उसे प्रायश्चित के आसन पर छिड़कने के बाद उस खून को सुनहरी वेदी और पीतल की वेदी के सींगों पर लगाता था और पूरे पवित्र स्थान को पूरी तरह से साफ कर देता था। जब वह बिछवाई का काम समाप्त कर लेता, तो महायाजक जीवित बकरे पर अपना हाथ रखता और इस्राएल के पापों को स्वीकार कर लेता था। फिर उसे जंगल में ले जाया जाता था ताकि वह छावनी में हमेशा के लिए अलग हो जाए। लेव्यवस्था 16 का 20 से 22। दैनिक सेवाओं के दौरान रक्त को पवित्र स्थान में स्थानांतरित किया जाता था, जो पाप को रिकॉर्डिंग यानी कि यिर्मयाह 17 का 1 और परमेश्वर द्वारा उसके अंतिम स्वभाव की जिम्मेदारी लेने को दर्शाता है। अब प्रायश्चित के दिन इसे पवित्र स्थान से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाता था और बलि के बकरे अजाजेल के सिर पर रख दिया जाता था, जो शैतान का प्रतिनिधित्व करता है और पाप समस्या के लिए उसके अंतिम जिम्मेदारी को प्रकट करता है। इस बकरे को दूर जंगल में ले जाया जाता था ताकि प्रायश्चित के दिन के अंत में परमेश्वर के पास एक स्वच्छ पवित्र स्थान और एक स्वच्छ लोग हो। स्वर्गीय पवित्र स्थान में मसीह हमारे लिए सेवा करता है, पहले पवित्र स्थान में और अब 1844 से 2300 दिनों के अंत में महापवित्र स्थान में। हम अपने बदले यीशु के कारण इस महान न्याय के दौर से गुजरेंगे। जैसा कि एलन जी वाइट ने कहा, हम उसकी धार्मिकता से न्याय संगत हो सकते हैं जिसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं था। द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 25। इस धार्मिकता के कारण जो हम पर अनुग्रह से लगाया गया है, हम अपने प्राणों को दुख देते हैं, अर्थात पाप से मन फिराना। इसका मतलब है कि हम बुराई को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाए हैं, ना ही हमने क्षमा मांगा है और पोषित पापों से चिपके हुए हैं।
बल्कि अनुग्रह से बढ़ रहे हैं और पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। प्रायश्चित के दिन का आज हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम कैसे रहते हैं? इसमें फर्क क्यों पड़ना चाहिए? मंगलवार, मई 21 के लिए शीर्षक है, न्याय का समय आ गया है। दानियल 7 का 9 और 10 की तुलना प्रकाशित वाक्य 14 का 6 और 7 से करें। इन दोनों पदों के बीच क्या समानता है? यह निर्णय पूरे बाइबल में एक प्रमुख विषय है, क्योंकि परमेश्वर हर काम का, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर गुप्त बात का न्याय करेगा। सबोपदेशक 12 का 14। यीशु ने अपने श्रोताओं को भविष्य में न्याय के समय की ओर इशारा किया, जब जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। मत्ती 24 का 36। प्रेरित पौलुस आगे कहता है, परमेश्वर अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। पहला कुरिन्थियों 4 का 5। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, उसके यानी कि परमेश्वर न्याय का समय आ गया है। प्रकाशित वाक्य 14 का 7। प्रकाशित वाक्य 22 का 10 से 12 पढ़े। जब यीशु लौटेगा तो सारी मानवता का भाग्य क्या होगा? यूहन्ना को क्या स्पष्ट घोषणा की गई है? चूंकि मसीह अपना अंतिम पुरस्कार देने के लिए आता है, इसलिए उससे पहले एक निर्णय होना चाहिए, ताकि यह दिखाया जा सके कि उसके आने पर किसे क्या पुरस्कार मिलेगा। जब मसीह वापस आएगा तो कोई दूसरा मौका नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के पास मसीह के पक्ष या विपक्ष में अपना अंतिम अपरिवर्तनीय निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी है। मत्ती 25 का 1 से 13 पढ़े। यीशु विश्वासियों के इन दो अलग अलग समूहों से इतने अलग तरीके से क्यों संबंधित है? जब जांच का काम समाप्त हो जाएगा, जब उन लोगों के मामलों की जांच की जाएगी जिन्होंने सभी युगों में यीशु मसीह के अनुयायी होने का दावा किया है, तब परिवीक्षा बंद हो जाएगी और दया का द्वार बंद हो जाएगा। इस प्रकार एक छोटे से वाक्य में वे जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह में गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। हमें उद्धारकर्ता के अंतिम सेवकाई के माध्यम से उस समय तक ले जाया जाता है जब मनुष्य के उद्धार के लिए महान कार्य पूरा हो जाएगा। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 428। हमें फैसले से डरने की जरूरत नहीं है। मसीह के द्वारा क्षमा हमारी है, अपराध से मुक्ति हमारी है, ईश्वरीय जीवन जीने की शक्ति हमारी है और अंतिम जीत हमारी है। बुधवार, मई 22 के लिए शीर्षक है, महापवित्र स्थान का शुभ संदेश। इब्रानियों 4 का 14 से 16 और इब्रानियों 10 का 19 से 22 पढ़े। ये पदस्थल हम में से प्रत्येक को क्या आश्वासन और ईश्वरीय निमंत्रण देते हैं? यहाँ इब्रानियों की किताब में पौलुस का कहना है, दृढ़ता से पकड़ो, साहस पूर्वक आओ, कभी हार मत मानो, हमारे महान महायाजक यीशु पर अपना विश्वास केंद्रित करो। यीशु में हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। विश्वास के द्वारा हम नए और जीवित मार्ग के द्वारा स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, जो यीशु ने हमारे लिए खोला है। अदालत में देखने पर हमें पीतल की वेदी में सींगों पर खून दिखाई देता है। पवित्र स्थान में हम धूप की वेदी के सुनहरे सींगों पर खून देखते हैं। हम दया आसन के सामने पर्दे पर छिड़का हुआ खून देखते हैं। यीशु का खून हर कदम पर रास्ता तैयार करता है। इससे हमें आशा मिलती है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सहभागी केवल तभी हो सकते हैं जब यीशु हमें क्षमा करता है और हमारे पापों को मिटा देता है। परमेश्वर की दया अनंत है, लेकिन उसका न्याय भी अनंत है, और न्याय हमारे अपराधों के प्रायश्चित के रूप में मसीह के बलिदान को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि यीशु पहले हमारे पापों को माफ करने की गारंटी नहीं देता। प्रकाशित वाक्य 11 का 19 पढ़े।
महान विवाद के संदर्भ में यह दृष्टि महत्वपूर्ण क्यों है? यह व्यवस्था और सुसमाचार के बीच अविभाज्य संबंध को कैसे दर्शाता है? यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति की चकाचौंध चमक और चमकती महिमा में ब्रह्मांड के सिंहासन कक्ष में परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल नीचे हम वाचा के संदूक में परमेश्वर की व्यवस्था की खोज करते हैं। यहाँ महापवित्र स्थान में परमेश्वर का न्याय और दया प्रकट होती है। कोई भी सांसारिक शक्ति परमेश्वर के नियम को नहीं बदल सकती, क्योंकि अन्य कारणों के अलावा यह स्वर्ग में वाचा के संदूक में स्थापित है। इब्रानियों 8:10 कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने में बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। विश्वास के साथ स्वर्ग के पवित्र स्थान में प्रवेश करके हम अपने पिछले पापों के लिए क्षमा पाते हैं और मसीह के द्वारा एक आज्ञाकारी जीवन जीने की शक्ति पाते हैं, जो हमारे लिए मर गया और हमारे दिलों में व्यवस्था लिखता है। यीशु हमें पूरी तरह से बचाता है। इब्रानियों 7:25। पाप के दंड से और उसकी शक्ति से यीशु हमें पूरी तरह से बचाता है। यीशु की हिमायत इतनी अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर क्यों है? चूंकि हम व्यवस्था के सामने धार्मिकता के मानक के रूप में खड़े हैं, सुसमाचार के बिना हमारी क्या आशा होगी? बृहस्पतिवार मई 23 के लिए शीर्षक है, यीशु न्याय में हमारा वकील। इब्रानियों 10:9-14 पढ़े। यह अनुच्छेद सांसारिक पवित्र स्थान में याजक की सेवकाई और स्वर्गीय पवित्र स्थान में यीशु की सेवकाई के बीच क्या अंतर प्रकट करता है। एक बार और हमेशा के लिए मसीह पाप के लिए एक पूर्ण बलिदान के रूप में क्रूस पर मर गया। स्वर्गीय पवित्र स्थान में उसकी पुरोहिती सेवकाई हमें पवित्र करती है। अब महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के बाद वह फैसले में हमारे वकील के रूप में खड़ा है। देखें 1 यूहन्ना 2:1। मसीह को कई लोगों के पापों को दूर करने के लिए एक ही बार बलिदान के रूप में चढ़ाया गया था। वह हमारे पापों का निपटारा करने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी का उद्धार करने आएगा जो उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इब्रानियों 9:28। उसके बलिदान और मध्यस्थता के द्वारा पाप से निपटा गया है। अब वह उन लोगों के लिए फिर से आता है जो उसके प्रकट होने को धन्य कहते हैं। 2 तीमुथियुस 4:8। इब्रानियों 6:19 और 20 पढ़े। वह हमें अपने पीछे चलने के लिए क्यों आमंत्रित करता है, और जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? उपरोक्त पवित्र स्थान में मनुष्य के पक्ष में मसीह की मध्यस्थता उद्धार के योजना के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी क्रूस पर उसकी मृत्यु थी। अपनी मृत्यु के द्वारा उसने वह कार्य शुरू किया जिसे पुनरुत्थान के बाद वह स्वर्ग में पूरा करने के लिए चढ़ गया। हमें विश्वास के द्वारा पर्दे के भीतर प्रवेश करना चाहिए, जहां हमारा अगुआ प्रवेश करता है। इब्रानियों 6:20। वहां कलवरी के पार से प्रकाश परिलक्षित होता है। वहां हम मुक्ति के रहस्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का उद्धार स्वर्ग की असीमित कीमत पर पूरा होता है। यीशु का बलिदान उसके टूटे हुए कानून की व्यापक मांगों के बराबर है। यीशु ने पिता के सिंहासन के लिए रास्ता खोल दिया है और उसकी मध्यस्थता के माध्यम से विश्वास के साथ उसके पास आने वाले सभी लोगों की ईमानदार इच्छा को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 489। उद्धार की योजना बड़े विवाद को सुलझाने और इस ग्रह को शैतान की पकड़ से बचाने की एक पूरी योजना है। यीशु के जीवन ने जरूरतमंद दुनिया और देखने वाले ब्रह्मांड के प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। उसकी मृत्यु ने
पाप की भयानकता को उजागर किया और पूरे मानवता को उद्धार प्रदान किया। स्वर्गीय पवित्र स्थान में उसकी मध्यस्थता प्रत्येक व्यक्ति को प्रायश्चित का लाभ प्रदान करती है, जो उसे प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। क्रूस पर मसीह की मृत्यु स्वर्गीय पवित्र स्थान में उसकी हिमायत से कैसे संबंधित है और उद्धार की योजना के लिए निर्णय इतना आवश्यक क्यों है? शुक्रवार, मई 24 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। ध्यान दें कि न्याय में हमारे लिए यीशु के कार्य और हमारी भूमिका का वर्णन कैसे किया गया है। यीशु उनके पापों को क्षमा नहीं करता है, वरन उनके पश्चाताप और विश्वास को दिखाता है और उनके लिए क्षमा का दावा करते हुए वह अपने घायल हाथों को पिता और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और उठाता है और कहता है, मैं उन्हें नाम से जानता हूँ, मैंने उसके नाम अपनी हथेलियों पर खोदा है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन 51 का 17। और वह अपनी प्रजा पर दोष लगाने वाले से कहता है, हे शैतान, यहोवा तुझे डांटे, यहाँ तक कि जिस प्रभु ने यरूशलेम को चुना है वह भी तुझे डांटे। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट, 484। यह तथ्य कि परमेश्वर के स्वीकृत लोगों को मैले कपड़ों में परमेश्वर के सामने खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है, उसके नाम का दावा करने वाले सभी लोगों की ओर से विनम्रता और दिल की गहरी खोज होनी चाहिए। जो लोग वास्तव में सत्य का अनुसरण करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, वे अपने बारे में सबसे विनम्र राय रखेंगे। जितना अधिक वे मसीह के बेदाग चरित्र को करीब से देखेंगे, उसकी छवि के अनुरूप बनने की उसकी इच्छा उतनी ही मजबूत होगी और वे अपने आप में शुद्धता या पवित्रता को उतना ही कम देखेंगे। लेकिन जब हमें अपनी पापपूर्ण स्थिति का एहसास होना चाहिए, तो हमें हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारे उद्धार के रूप में मसीह पर भरोसा करना चाहिए। हम अपने विरुद्ध शैतान के आरोपों का जवाब नहीं दे सकते। केवल मसीह ही हमारी ओर से प्रभावशाली दलील दे सकता है। वह हमारे गुणों के आधार पर नहीं, बल्कि स्वयं के आधार पर तर्कों के साथ आरोप लगाने वाले को चुप कराने में सक्षम है। एलन जी वाइट, टेस्टिमनीज फॉर द चर्च, वॉल्यूम 5, पेज 471 और 472। अब हम प्रायश्चित के महान दिन में जी रहे हैं। खास सेवकाई में जब महायाजक इस्राएल के लिए प्रायश्चित कर रहा था, सभी को प्रभु के सामने पाप और अपमान का पश्चाताप करके अपनी आत्मा को कष्ट देना था। ऐसा ना हो कि वे लोगों के बीच से काट दिए जाए। इसी प्रकार वे सभी जो अपना नाम जीवन की पुस्तक में रखना चाहते हैं, उन्हें अब परखे जाने के कुछ शेष दिनों में पाप के लिए दुख और सच्चे पश्चाताप द्वारा परमेश्वर के सामने अपने मन में खेदित होना चाहिए। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट, 489 और 490। चर्चागत प्रश्न। पहला, यह सोचकर कौन सी भावनाएं जागृत होती है कि यीशु हमारे लिए अपने घायल हाथ पिता के सामने उठा रहा है? न्याय में यही हमारी एकमात्र आशा क्यों है? दूसरा, हम प्रायश्चित के दिन में जी रहे हैं। भटके हुए पापियों को बचाने के लिए प्रायश्चित परमेश्वर का कार्य है। तो फिर पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य को समर्पित कोई भी दिन शुभ समाचार क्यों होना चाहिए? तीसरा, गौर करें कि एलन जी वाइट ने क्या लिखा। केवल मसीह ही हमारी ओर से प्रभावशाली दलील दे सकता है। वह हमारे गुणों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने तर्कों के आधार पर आरोप लगाने वाले को चुप कराने में सक्षम है। एडवेंट रिव्यू एंड साबाथ हेराल्ड, 2 जनवरी 1908। आप इस आशा को अपना कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।